हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि रमजान और ईद समाप्त हो गया, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है, तो वहीं पे एमएम भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं। जी हाँ, आप ये हंसते खिलखिलाते हुए तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कोई और नहीं, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष व अमौर विधायक अख्तरुल इमाम साहब हैं, जो ईद मिलन समारोह में गए थे ठाकुरगंज विधानसभा सीट जो सीमांचल में आती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सीमांचल में टोटल 24 विधानसभा सीट है और 24 विधानसभा सीट में पिछले बार यानी 2020 के चुनाव में 5 पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हुई, तो 4 पे कांग्रेस की जीत हुई। और 24 विधानसभा सीट में जिसमें से आरजेडी गठबंधन के तहत 18 विधानसभा सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ी, तो उसमें से मात्र जीत हुई एक। वो कौन सा विधानसभा सीट है? ठाकुरगंज। और इसीलिए ठाकुरगंज में जाके अख्तरुल इमाम साहब का इस तरह खिलखिलाना कहीं ना कहीं विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। जी मैं बता दूं, ठाकुरगंज विधानसभा सीट वही है जो सीमांचल में मात्र इकलौता आरजेडी का खाता खुला था, जो उनके विधायक है वर्तमान में ठाकुरगंज से सौद आलम साहब, जो कहा जा रहा लगभग 23,000 कुछ वोटों से उनकी जीत हुई थी, जो निर्दलीय कैंडिडेट को हराया था ठाकुरगंज विधानसभा सीट में। और तीसरे नंबर पर ठाकुरगंज विधानसभा सीट में 2020 के चुनाव में आया था कौन? तो जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। वहीं पे जेडीयू के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज में लगभग 19,000 वोट मिले थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं और ये तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद और मतलब क्या है कि जो विरोधी, जी हाँ, मतलब आरजेडी गठबंधन जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई भाव नहीं दे रहा, कोई महत्व नहीं दे रहा है अभी तक। जी हाँ, बीच में खबर आई थी कि नहीं देखा जाएगा, होगा, लेकिन अभी तक कोई आरजेडी खेमे की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। और अब ईद समाप्त हो गया है और फाइनली जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता है, दीवाने हैं, नेता है, पूरे ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने लगे हैं। जैसा कि मैं कल ही एक वीडियो दिखाया था, सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा सीट पे कैसे एक जगह रतवाड़ा है, वहां पे आग लगी होती है और जैसे पता चलता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी है वहां के मुन्ना मंसूरी साहब तुरंत अपने दलबल के साथ वहां पहुंचते हैं और जो होता है यथासंभव मदद करते हैं। वहां के लोगों से पूछा जाता है तो बोला जाता है कि हम 2 दिन से एक ही कपड़ा पहने हुए हैं। तुरंत उसी समय मुन्ना मंसूरी साहब ऑर्डर करते हैं और ऑन द स्पॉट कपड़ा, लुंगी, गमछा, उसके बाद साड़ी, ब्लाउज जो होता है सारा मंगवाते हैं और जो आग पीड़िता परिवार होते हैं उनको देते हैं, यानी एकदम तत्पर, जिससे कहीं ना कहीं जो विरोधी है, जी हाँ, जो विपक्षी है, उनमें खलबलाहट होने लगती है कि हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, हम पीछे रह गए। वो कि अगर दुख में आप खड़ा नहीं होंगे तो भैया आपका कोई महत्व नहीं, हो उसका भी जब वोटिंग का समय आएगा तो आपको महत्व नहीं देगा। और अभी जानते ही ये लोग कि हर कोई परेशान है इस दौर में और खासकर जो समय चल रहा है। इसीलिए जब अख्तरुल इमाम साहब, मैं बात कर रहा था ठाकुरगंज विधानसभा सीट की, और अख्तरुल इमाम साहब वहां पहुंचते हैं और ईदी बधाई देने के लिए जो वहां के युवा, जी जो सीमांचल के युवा संगठन प्रभारी है, जी हाँ, गुलाम हसनैन, जी गुलाम हसनैन साहब, और उनके चेहरे पे खिलखिलाहट होती है और कहा जा रहा है कि जो पिछले बार महबूब आलम साहब को टिकट दिया गया था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से ठाकुरगंज विधानसभा सीट में, इस बार महबूब आलम साहब उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है इस युवा को, जी हाँ ये कंफर्म है, इस युवा को ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसीलिए गुलाम हसनैन साहब के चेहरे की खिलखिलाहट ही और प्लस अख्तरुल इमाम साहब की खिलखिलाहट आपको बता रही होगी। और खास कर ये सबसे ज्यादा इस तस्वीर से अगर किसी को परेशानी है, दिक्कत है, तो वो है आरजेडी खेमे में। और साफ इसलिए भैया कहा जा रहा है कि भैया, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ आरजेडी को ही टारगेट क्यों करती है। अब आरजेडी को टारगेट करने, भैया ये उन लोगों का सोच है ऐसा कि आरजेडी को टारगेट करती है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस
इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरजेडी को टारगेट नहीं करती है। जहां जहां आप जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स है वहां पे आरजेडी अपना कैंडिडेट देते हैं, तो वहीं भी ऑल इंडिया मजलिस पार्टी है वो भी अपना कैंडिडेट वहां पे देते हैं। जी हाँ, उसके बाद और वहीं पे नहीं देते हैं। अब तो देखते हैं तिरहुत में, आपने देखा, अब तिरहुत में देख रहे हैं राणा रंजीत साहब कैसे मजलिस को ये यहाँ तक ला दिया, और उससे भी सब परेशान रहते विरोधी जो है वो। इसीलिए और मजलिस का एक ही बस कहना है कि भैया आपका भी माई समीकरण है और मेरे भी है, जो अगर हम साथ में आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा फायदा उठा जाती है और उसका हार का ठेकरा आप हम पे फोड़ देते हैं, तो हमें साथ में क्यों नहीं लेते हैं। कुछ भाई लोग कमेंट्स करते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कमेंट्स करते हैं कि आरजेडी को हराने के लिए आ गया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो आप कमेंट करके आप अपने कमेंट करके जो आरजेडी के मुखिया है तेजस्वी यादव, उनको ये कमेंट करके क्यों नहीं बोलते हैं कि जहां अगर आपको लगता है कि आप एमएम की वजह से हार जाते तो उसको अपने साथ में ले लीजिए, कुछ सीट उन्हें भी दे दीजिए। उन्हें तो तय है कि अगर ठाकुरगंज विधानसभा सीट से गुलाम हसनैन साहब चुनाव लड़ते हैं तो जीत उनकी पक्की है, क्योंकि युवा है और जिस तरह से वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और लोग में इतना जोश है, वो साफ दर्शाता है कि भैया गुलाम हसनैन साहब के प्रति कितना लोगों के दिल में प्यार है। इतना तो तय है कि अगर इस बार आरजेडी एमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ गठबंधन में नहीं लेगा तो उसका हश्र जो है, अभी 80 सीट का मजा मार रहा है आरजेडी, वो भैया 80 के जो तिहाई होता है, हो सकता है 20-25 पे सिमट जाए। तो इतना तय है, इसीलिए जो भी जिसको बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन इतना तो है कि लोगों को भी पता चल रहा है, आरजेडी के जो मुखिया है उसको भी लग रहा है कि भैया जितना हम आसान चुनाव समझ रहे हैं कि इंटर इनकम वैसी है, नीतीश कुमार को इजी वे में हरा देंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर भी आया है। ठीक है, नहीं जीतेगा वो कोई बात नहीं है, लेकिन वोट तो काटेगा ना भाई। इसीलिए आरजेडी अगर एमएम के साथ गठबंधन नहीं किया, धरातल पे है जो वो माई बहन योजना, ये सब कुछ नहीं काम आने वाला है, ये सब लोगों को पता लग गया है। इसीलिए समय रहते तेजस्वी यादव को है कि अगर वो भी ठाकुरगंज विधानसभा सीट बचाना है तो मजलिस को अपने साथ लेना ही पड़ेगा। विशेष ये तो वक्त बताएगा ही। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ठाकुरगंज विधानसभा सीट को लेकर, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।